इस कहानी को एक हॉस्पिटल को दिखाते हुए शुरू होती है, जहां पर एक फादर आते हैं जिनका नाम सांघू होता है। इस हॉस्पिटल में फादर की ड्यूटी ये था कि उन्होंने हर पेशेंट को चेक करना होता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी हो। वहीं पर हमें एक पेशेंट को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी खराब होती है और वो पेशेंट फादर और नर्स को अपने लाइफ की स्टोरी बता रहा होता है। वो पेशेंट फादर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि प्लीज मुझे फ्लूट बजाकर सुना दो, लेकिन जब तक फादर फ्लूट को लेकर वापस आते ही हैं कि तभी वो देखते हैं कि वो पेशेंट काफी ज्यादा दर्द की वजह से अपना दम तोड़ देता है और अपने जान से हाथ धो बैठता है, यानी मर जाता है। इसके बाद फादर एक चार्टर हाउस में जाते हैं क्योंकि वहां पर एक खतरनाक किस्म का वायरस के लिए टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और फादर को यहाँ पर आने का मकसद यह था कि फादर सांघू भी इन एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट बनना चाहते थे, क्योंकि फादर अच्छे किस्म का इंसान थे और लोगों के साथ काफी अच्छे व्यवहार से रहते थे और इसीलिए उन्हें लोगों की मदद करने में काफी अच्छा लगता था। वहाँ का सीनियर फादर को वार्न करते हुए कहता है कि इस एक्सपेरिमेंट्स के दौरान आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन अपनी जान के बारे में ना सोचते हुए फादर इस बात पर एग्री हो जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट्स में वही खतरनाक तरह का वायरस को फादर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और इस एक्सपेरिमेंट के लिए फादर के अंदर रिकवर पेशेंट का ब्लड ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से ये एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाता है और अगले 1 महीनों के लिए फादर को वहीं यानी चार्टर हाउस में रखा जाता है और कुछ दिन गुजरते ही फादर के बॉडी पर उस वायरस की सिम्टम्स यानी प्लिस्टर्स दिखने लग जाते हैं और जिस फ्लूट को हमेशा बजाया करते थे वो आज भी बजाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके मुंह से खून आने लगता है जिसकी वजह से फ्लूट टूट जाता है। इसके बाद सभी डॉक्टर मिलकर फादर के अंदर ब्लड ट्रांसफर करते हैं। ब्लड ट्रांसफर होने के बाद इनके पास ऐसे रिकवरी ब्लड होती है जिससे फादर पहले की तरह नॉर्मल यानी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अजीब बात तो यह था कि वो 100 लोगों में से सिर्फ एक ही ऐसे व्यक्ति थे जो ठीक हुए थे। इस इंसिडेंट के बाद सभी लोग उसे जीनियस और लकी समझने लगे थे और उनकी रिस्पेक्ट पहले से कई ज्यादा बढ़ चुकी थी। फादर सांघू अपने सीनियर फादर से मिलते हैं जो कि वो ब्लाइंड थे। फिर फादर एक बच्ची के बर्थडे पार्टी में जाते हैं और वह सेलिब्रेशन करके बच्ची को खुश करते हैं क्योंकि उस बच्ची को ब्रेन कैंसर था। तभी अचानक से वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि काफी घबराई हुई थी। वो कहने लगती है कि फादर मेरा बेटा बहुत बीमार है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। उस पेशेंट के घर पर जाने के बाद फादर को पता चलता है कि वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि उनकी बचपन का फ्रेंड था। फादर के फ्रेंड का नाम कांघू होता है और वहीं पर कांघू की वाइफ थी जिसका नाम ताइजू होता है। कांघू की मदर फादर को डिनर पर इनवाइट करती है। वहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि फादर कांघू के वाइफ ताइजू में इंटरेस्टेड होते ही जा रहे हैं। कांघू अब जबकि काफी हद तक सही हो चुका था, ये अब वो अपने घर भी आ गया था और उसके घर पर उससे मिलने के लिए 3 लोग आते हैं, जिनमें एक कपल था और दूसरा एक पुलिस ऑफिसर। वो फादर से भी मिलते हैं। कुछ देर के बाद वे सभी डाइस खेल रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि कांघू अपने ही वाइफ के साथ सबके सामने मिसबिहेव करता है, जिससे ताइजू काफी हर्ट होती है। कुछ देर के बाद फादर घर पर आ चुके थे, लेकिन अब उन्हें अजीब तरह की फीलिंग्स आने शुरू हो चुके थे और यहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है कि फादर के ब्लड सेल्स कन्वर्ट हो रहे हैं। अचानक से फादर बेहोश हो जाते हैं और अगली सुबह वो एक वैम्पायर बनकर जागते हैं। अब यहाँ पर सवाल तो यह उठता है कि फादर वैम्पायर कैसे बन गए। दरअसल उस फेल एक्सपेरिमेंट्स ने फादर पर काफी बुरा असर डाला था और जो उस वायरस को निकालने के लिए जिस ब्लड को उनके अंदर ट्रांसफर किया गया था उसने फादर के ऊपर बहुत ही बुरा असर डाला था और उसका बैड रिजल्ट यह निकला कि फादर वैम्पायर बन गए। फिर फादर एक पेशेंट को चेक करने के लिए जाते हैं और उस लड़की का बहता हुआ खून देखकर फादर के अंदर का वैम्पायर एक्टिव हो जाता है। पहले तो वो खुद को काफी ज्यादा कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन खून के पास ज्यादा देर तक रुकने पर नहीं कर पा रहे थे और वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए वो काफी बेचैन हो गए थे। और यहाँ पर एक बात रिवील होती है कि जो फादर के अंदर के सिम्टम्स थे वो उनके फेस पर से तभी जाएंगे जब वो खून पिएंगे, यानी अगर फादर को खून नहीं मिला तो वो प्लिस्टर्स उनके चेहरे से नहीं जाएंगे। अब क्योंकि फादर वैम्पायर थे तो उनके पास पहले बहुत ही ज्यादा पावर्स थी। वो सीधा बड़े बड़े से बिल्डिंग से जंप भी कर लेते थे, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं होता था। ताइजू को नींद में चलने की आदत होती है और चलते चलते वो उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर फादर थे। फिर हम देखते हैं कि फादर अपने खून की प्यास बुझाने के लिए खून को स्टोर करने लगते हैं ताकि उनके ऊपर मर्डर का इल्जाम ना लग पाए। फादर ताइजू के घर पर जाते हैं और वहाँ पर फादर को और ताइजू में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ताइजू अपने मदर इन लॉ से एक रात हॉस्पिटल में स्टे करने के लिए परमिशन लेती है और वहाँ पर फादर और ताइजू मिलते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे को काफी प्यार करते थे, तो इसीलिए वो अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। फादर ताइजू से कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा और वो अपने वैम्पायर होने का
सीक्रेट ताइजू को बता देते हैं, जिससे ताइजू काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। फादर ताइजू को किसी तरह रिलैक्स करते हुए कहते हैं कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और वहाँ जाकर हम अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे, वो भी खुशी खुशी, और वहाँ जाकर हम अपनी हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। ताइजू कहती है कि मैं इससे भी अच्छा आइडिया दे सकती हूँ, और वो यह कि तुम मेरे हस्बैंड को मार डालो, यानी कांघू को, और फिर वो दोनों आजादी से सरवाइव करेंगे। लेकिन फादर उसकी इस बात पर बिल्कुल चुप रहते हैं और फादर ताइजू को लेकर एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर जंप करने लगता है, जिसे ताइजू काफी एंजॉय करती है। फादर फिर से अपने सीनियर फादर के पास जाते हैं। वो सीनियर फादर से कहते हैं कि मैं ब्लाइंड हूँ, इसीलिए प्लीज तुम अपना वैम्पायर ब्लड दे दो ताकि मैं अपने आंखों से आखिरी बार इस दुनिया को देख सकूं। तब फादर सांघू सीनियर फादर को इनकार करते हुए कहते हैं कि अब मैं फादर नहीं हूँ तो मैं तुम्हें अपना ब्लड नहीं दे सकता, और वो सीनियर फादर को ब्लड नहीं देते। फादर ताइजू के गर्दन पर एक चोट को नोटिस करते हैं, जिस पर फादर पूछते हैं कि क्या ये कांघू ने किया है, और इस पर ताइजू हाँ बोल देती है, जिस पर फादर को काफी गुस्सा आता है। ताइजू, फादर और कांघू एक रिवर पर जाते हैं और वहाँ पर फादर कांघू से बदला लेने के लिए उसे पानी में डूबोकर मार डालता है, जिससे ताइजू इंजर्ड हो जाती है। फादर ताइजू को भी पानी में फेंक देता है और खुद वहाँ से भाग जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि पुलिस को यह लगे कि यह एक एक्सीडेंट है, न कि एक मर्डर। फिर फादर सांघू चार्टर हाउस आते हैं और वहाँ पर फिर से वो अपने सीनियर फादर से मिलते हैं, और वहाँ पर सीनियर फादर फिर से फादर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज तुम अपना वैम्पायर ब्लड दे दो ना, ताकि मैं भी इस दुनिया को देख सकूं। तब फादर अपने सीनियर फादर से कहते हैं कि मैं आपको अपना वैम्पायर ब्लड तो दे देता हूँ, लेकिन उसके बदले में आपको मेरे लिए प्रे करनी होगी। और वो सीनियर फादर ऐसा ही करते हैं और फादर सांघू के लिए प्रे करते हैं। लेकिन तभी उसी समय फादर सांघू के बॉडी पर उस वायरस के सिम्टम्स यानी प्लिस्टर्स आने लगते हैं और उनका वैम्पायर फिर से जाग जाता है, और अपनी इस नीड को पूरा करने के लिए वो सीनियर फादर को ही मार डालते हैं। कांघू की डेथ को लेकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और कांघू की मदर अपने बेटे की दुख में पैरालाइज्ड हो चुकी थी। कांघू की मदर का शक फादर पर ही जा रहा था कि उसी ने ही उसके बेटे को मारा है। ताइजू और फादर साथ होते हैं। तब वहाँ पर कांघू की सॉल आकर उन्हें डराती है। शराब के नशे में ताइजू के मुंह से गलती से यह निकल जाता है कि आज तक उसके हस्बैंड यानी कांघू ने उस पर हाथ कभी भी नहीं उठाया, बल्कि उसने झूठ बोला था कि उसकी हस्बैंड का सुलूक उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा। इस बात पर फादर को काफी दुख होता है, क्योंकि उन्होंने एक बेकसूर इंसान को मार डाला था, और इस वजह से अब फादर ताइजू पर गुस्सा करते हैं। ताइजू को काफी एम्बेरसमेंट होती है और वो फादर से कहती हैं, तुम मुझे मार डालो, और फादर ऐसा ही करते हैं। वो उसका गला घोंटकर उसे जान से मार डालते हैं और बाद में ताइजू के बॉडी से खून पीते हैं। फादर खुद को काफी अकेला महसूस कर रहे थे, इसीलिए अब वो डिसाइड करते हैं कि वो अब ताइजू को भी वैम्पायर बना देंगे, और यह सोचकर फादर ताइजू को अपना ब्लड पिलाने लगते हैं। तब ताइजू अपनी आंखें खोलती है और अब वो एक वैम्पायर होती है। कांघू की मदर सामने से यह सब कुछ देख रही होती है। ताइजू, जो कि एक खतरनाक किस्म का वैम्पायर बनी थी, इसीलिए वो सभी को मारने लगती है और लोगों का खून पीकर वो काफी एंजॉय भी करती है। यह बात फादर को पसंद नहीं आती कि ताइजू सभी को मार रही है, क्योंकि फादर लोगों को तभी मारते थे जबकि उनकी नीड पूरी नहीं हो पाती थी और वो बर्दाश्त से बाहर हो जाते थे। फादर और ताइजू बिल्डिंग टू बिल्डिंग जंप करते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं। फिर कांघू के घर उसके वही तीनों फ्रेंड्स आते हैं और वहाँ पर डाइस की हेल्प लेकर कांघू की मदर कुछ रिवील करने की कोशिश कर रही थी, और वो इशारों से उन लोगों को यह बता देती है कि उसके बेटे को फादर और ताइजू ने मिलकर मारा है। ताइजू कांघू के एक फ्रेंड को मार रही होती है, लेकिन फादर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता और फादर उस लेडी को खुद मार देते हैं। फिर वो लोग वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। ताइजू, फादर और कांघू के मदर तीनों एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जो कि काफी सुनसान थी और वहाँ पर उनके अलावा और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो सारे जगह ओपन थी कि अगर वहाँ पर सनलाइट आएगी भी तो वो नहीं बच पाएंगे। ताइजू समझ गई थी कि वैम्पायर सूरज के लाइट में मर जाते हैं और इसी वजह से फादर जानबूझकर उन्हें वहाँ पर लेकर आए हैं, और ताइजू खुद को और फादर को गाड़ी के डिक्की में छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन फादर उस डिक्की को ही तोड़ देते हैं। वो लोग समझ गए थे कि वो लोग अब नहीं बच पाएंगे। उन्हें अपनी मौत सामने नजर आ रही थी और वो अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर के बाद सनलाइट उन पर पड़ती है और वो जलने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी पूरी बॉडी जल जाती है और राख बन जाते हैं। यह सब कुछ कांघू की मदर देख रही थी और उन्हें इस तरह से डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर काफी खुश हो रही थी, और उनके मरते ही यह कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।